दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है जिसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण। हर साल हजारों स्क्वायर किलोमीटर उपजाऊ जमीन रेगिस्तान में बदल रही है। प्रॉब्लम वहां पर सिर्फ गर्मी नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की। रेत के कण इतने हल्के होते हैं कि हवा उन्हें उड़ा ले जाती है और वहां कोई भी पौधा अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाता है। हम सिर्फ क्या करते थे कि पेड़ लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन बिना सही मिट्टी के पेड़ वहां पर जम ही नहीं पाते और सूख जाते हैं। लेकिन चाइना के सेपोटोया डेजर्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टेशन के साइंटिस्ट ने एक ऐसा बायोलॉजिकल वेपन ढूंढ निकाला है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते बोलते हैं। ये धरती के सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म में से एक है। इनकी खास बात यह है कि ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और कितनी भी सख्त गर्मी हो, जैसे एक्सट्रीम एरिडिटी में भी ये अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। साइंटिस्ट ने लैब में जब इन्हें ऐसी स्ट्रेन्स तैयार की जो रेगिस्तान की धूप को भी बर्दाश्त कर सकती है। जब इन बैक्टीरिया को रेत पर छोड़ा गया तो ये एक चमत्कार करते हैं। जैसे ही इन्हें थोड़ा सा पानी मिलता है, ये तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगते हैं और एक चिपचिपा सा एक सब्सटेंस छोड़ने लगते हैं जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ये एक तरीके का मिट्टी का नेचुरल ग्लू होता है। ये नेचुरल ग्लू मिट्टी के कणों को आपस में बाइंड कर देता है, जिसे हम साइंस में की भाषा में बोलते हैं बायोलॉजिकल सॉइल क्रस्ट। ये क्रस्ट एक शील्ड की तरह काम करती है, जिसके हमको दो फायदे मिले। पहला, ये हवा को रेत उड़ाने से रोकती है और दूसरा, जब सूरज की तपिश होती है मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को मेंटेन करके रख। जब उन्होंने इसके फायदे देखे तो 10 महीने के अंदर ही उन्होंने उस उड़ती हुई रेत को एक मजबूत जमीन में बदलते हुए देखा और रिसर्च के मुताबिक इस मेथड से इस मिट्टी में नाइट्रोजन 15 गुना और बढ़ गई और ऑर्गेनिक कार्बन भी 3 गुना से ज्यादा तेजी से जमा होने लगे। जहां पहले कुछ नहीं उगाया जा सकता था, वहां तेजी से अब मोसिस जमा होने लगे, जिनको हम काई बोलते हैं, और लाइकन्स भी वहां पर उगने लगे। ये आगे चलकर बड़े पेड़ों के लिए रास्ता भी बनाते हैं। यही सब आते हैं सबसे पहले। इनको हम प्राइमरी कम्युनिटीज बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजी कोई महंगी नहीं है, ये बहुत सस्ती है और अगर इसे ड्रोन्स के जरिए बड़े इलाकों में फैलाया जाए तो सोचिए ग्लोबल स्केल पर ये काम कर गया तो सहारा और थार जैसे रेगिस्तानों को कैसे हरा भरा हम बना सकते हैं। और इंडिया में तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि थार रेगिस्तान बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से हमने